शासक सबसे प्रमुख थे। खुखरा नागवंश ने लगभग 1000 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। उनके शासक अपने किले और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। मुगल काल के दौरान नागवंशी शासक अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन आ गए और उन्हें कर देना पड़ा। हालांकि मुगलों ने सीधे तौर पर इस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं किया और ये मुख्यतः एक सामंती क्षेत्र बना रहा। इसके बावजूद मुगल सेनाओं ने इस क्षेत्र की खनिज संपदा, विशेष रूप से हीरों की खोज के लिए कई बार अभियान चलाए। औपनिवेशिक काल और आदिवासी विद्रोहों की ज्वाला। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया तो झारखंड के आदिवासी समाज को उनके शोषण का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अपनी लगान प्रणाली और वन कानूनों को लागू किया, जिससे आदिवासी जीवन और उनकी परंपरागत भूमि पर संकट आ गया। इसके परिणाम स्वरूप 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई हिंसक विद्रोह हुए, जिन्हें झारखंड की पहचान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ा गया। एक चुआर विद्रोह 1767-1800 सिंहभूम और पलामू क्षेत्र के चुआर समुदाय ने ब्रिटिश शासन और उनके शोषण के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। 2. कोल विद्रोह 1831-32। ये विद्रोह मुंडा और उरांव समुदायों द्वारा ब्रिटिश अत्याचारों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन था। 3. संथाल विद्रोह 1855-56। सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा और संगठित प्रतिरोध था। इसे हूल के नाम से भी जाना जाता है। हजारों संथालों ने अपनी जान की आहुति दी और यह विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 4. बिरसा मुंडा आंदोलन 1895-1900। भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ने उलगुलान महान हलचल नामक एक व्यापक आंदोलन चलाया। उन्होंने आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने के साथ साथ ब्रिटिश राज और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ संघर्ष किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित कर अपनी भूमि, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनका बलिदान आज भी झारखंड के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और झारखंड आंदोलन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के वीर सपूतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तिलका मांझी, जतरा टाना भगत और अन्य कई नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद झारखंड को बिहार राज्य में मिला दिया गया। हालांकि झारखंड के लोगों को अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों के शोषण और विकास में भेदभाव का अनुभव होता रहा। इसके बाद अलग झारखंड राज्य की मांग ने जोर पकड़ लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम के नेता शिबू सोरेन और अन्य आदिवासी नेताओं ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष झारखंड की प्राकृतिक संपदा का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाने, शिक्षा और रोजगार में सुधार करने और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने पर केंद्रित था। झारखंड राज्य का गठन एक ऐतिहासिक क्षण। लंबी राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में मान्यता मिली। ये तिथि प्रतीकात्मक रूप से चुनी गई थी क्योंकि ये महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती है।